कल का बजट देखकर और कल के बजट के अपडेट देखकर आप लोगों का शायद दिल जरूर खुश हो गया होगा। जिस चीज की मांग भारत की आम जनता कई सालों से, कई दशकों से कर रही थी, कल वह मांग पूरी हो गई। मैं कहूं कि होली से पहले जो है दिवाली मनाने का मौका भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भारत की आम जनता को दे दिया है। अब जो मैं लक्ष्मी कहूंगा इसको, क्योंकि सीधा सीधा अब जो है काफी सारी सेविंग्स अब लोगों की होगी। एक आंकड़ों की बात करें, जैसे एक घर में दो लोग कमाने वाले हैं, मिडिल क्लास फैमिली से दोनों लोग नौकरियां करते हैं और अगर दोनों की आय 12-12 लाख पर साल की है, मतलब 24 लाख आय है, तो लगभग मेरे हिसाब से 2.25 लाख के आसपास का आंकड़ा जो है सेविंग का जो है उनके पास बचेगा। लगभग 14 से 15 हजार रुपए महीने वो अब सेविंग के तौर पर बचा पाएंगे। अब चूंकि हम लोग जो है वो धोलेरा से जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे बजट में धोलेरा को क्या मिला, धोलेरा को क्या फायदा हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मेरे वीडियोस आपको लगते कैसे। देखिए, एक ह्यूमन नेचर होता है, जब आदमी का पैसा कहीं से बचता है तो आदमी सोचता है कि उस पैसे का कुछ अंश, कुछ भाग जो है मैं निवेश के रूप में रख दूं, जिससे मेरा भविष्य और मेरे बच्चों का भविष्य उस निवेश के वजह से जो है सुनहरा हो जाए या भविष्य में पैसे की दिक्कत ना आए। अब चूंकि 12 लाख तक की इनकम वालों के लिए कोई भी टैक्स गवर्नमेंट ने नहीं रखा है, जो भी अब न्यू रिजीम आएगी उसके तहत, तो अब जो टैक्स के रूप में पैसा बचेगा कहीं ना कहीं वो पैसा जो है वो निवेश में आएगा। निवेश, रियल एस्टेट भारत का एक बड़ा स्रोत है जहां पे आदमी निवेश करते हैं। और रियल एस्टेट की बात हो, धोलेरा की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मुझे इतना पता है, मैं जब लोगों से इंटरेक्शन करता हूं, अभी तो हम फिजिकल भी बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, कॉल पर मैं लगभग पर डे लगभग 50-100 लोगों से बात करता हूं, तो लोगों से मुझे जो सुनने को मिलता है कि लोग इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बजट की वजह से, वो अपनी आय की वजह से, वो दुनिया भर के टैक्सों की वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो अब शायद इस बड़े रिलीफ के बाद अब जो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति होंगे या फिर बिजनेस वाले व्यक्ति होंगे जो 12 लाख से नीचे नीचे आते होंगे, कहीं ना कहीं बिग सेविंग उनकी हर सालाना होगी और कहीं ना कहीं वो सेविंग को रियल एस्टेट के धोलेरा में डालना चाहेंगे। कुल मिलाकर डायरेक्टली कहें या फिर इनडायरेक्टली कहें, धोलेरा को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। धोलेरा के अलावा और भी कई सारे कई सारी लोकेशंस हैं प्रॉपर्टी के रूप में, तो उन्हें भी फायदा होगा। लेकिन धोलेरा, जैसा मैं बार बार बोलता हूं कि धोलेरा जो है वो ग्लोबल हब है इन्वेस्टमेंट का। भारत का आदमी तो चाहता ही है इन्वेस्टमेंट करना अक्रॉस इंडिया, मतलब पूरे भारत के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया का आदमी भी धोलेरा में निवेश करना चाहता है। तो इससे एक बड़ी उमंग जो है लोगों में जागी होगी और धोलेरा जिस हिसाब से बन रहा है, धोलेरा में जिस हिसाब से डिमांड आ रही है, मैं कह सकता हूं कि इस पूरे बजट के बाद जो है धोलेरा में एक बूम आपको देखने को मिलेगा। धोलेरा में डिमांड देखने को मिलेगी और जब डिमांड देखने को मिलेगी तो धोलेरा के प्रॉपर्टी के रेट भी जो है वो ग्रो होंगे। जैसे ही कल बजट पेश हुआ उसके बाद मार्केट पहले स्टेबल था, फिर थोड़ा डाउन आया, लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो रियल एस्टेट के शेयर होल्डर्स के बीच में और कंपनियों के बीच में देखने को मिली कि लगभग 9.3%, मतलब 9.3% का हाइक रियल एस्टेट के शेयर्स में कल हुआ। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है, पूरे भारत का लोगों का रुझान अब रियल एस्टेट की तरफ बढ़ेगा और धोलेरा के लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, धोलेरा के लिए एक और कारण बन गया लोगों में इन्वेस्टमेंट का और इससे डिमांड बढ़ेगी। और मैं फिर से बता दूं, जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड के साथ साथ रेट भी बढ़ते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है कि हमारे धोलेरा के लिए एक अपॉर्चुनिटी अब लोगों को मिल रही है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं जो आपको डायरेक्टली समझाना चाह रहा था कि बजट की वजह से धोलेरा को क्या फायदे होंगे, तो डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारे फायदे इस बजट के रूप में धोलेरा के लिए होंगे। और भी कई सारे सेमीकंडक्टर के लिए काफी सारी बातें हुई हैं, तो ये कुल मिलाकर एक बड़ा कारण होगा धोलेरा को बूम देने के लिए। तो उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में धोलेरा को लेकर कोई डाउट, कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है, आप निवेश करना चाहते हैं, तो लगातार हमारा नंबर नीचे आता है, आप हमसे व्हाट्सएप पर या फिर कॉल पर बात कर सकते हैं। आपकी सारी जानकारी आपको कॉल या व्हाट्सएप पर दी जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में जब भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।